पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे महा लक्ष्मी नारायण भगवान जी के और बृहस्पति देव के उपाय के बारे में। जो उपाय तो बहुत आसान है, बट अगर आपने उसे प्रेम भाव से किया तो आपके प्रेम विवाह में आने वाली हर बाधा का निवारण हो सकता है। परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, वो भी मान सकते हैं। तो बस वही बात है कि उपाय करनी आपको पूरे भाव से है, क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपका भाव लेते हैं। लेकिन जो उपाय का तरीका होता है वो तरीका ईश्वर तक अपनी बात पहुंचाने का एक मार्ग होता है जो गुरु दिखाता है। और सार्वभौमिक रूप से मैं इसी का प्रयास आप लोगों के लिए करता हूं। उपाय बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, आप कोई भी कर सकते हैं जो सामर्थ्यवान हो, लेकिन कुछ एक उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उन्हीं में से एक ये भी उपाय है जो बहुत शक्तिशाली है। ध्यान से सुनिएगा करना क्या है। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष अर्थात जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की ओर बढ़ता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करना है। करना बहुत ही आसान उपाय है। आपको करना क्या है? करना यह है कि उस दिन एक तो आप स्नान जो करें सिर्फ जल से करें, ना साबुन ना तेल ना इत्यादि कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ जल से करना है। और जल में आप उस दिन बाल्टी के जल से स्नान करें। अर्थात यदि आज लोग बहुत शावर से करते हैं, मैं भी करता हूं, तो वैसे में नहीं करके उस दिन सिर्फ आप बाल्टी में जल से स्नान करें। क्योंकि आप बाल्टी में जब स्नान करेंगे तो उसमें 3 चुटकी हल्दी आपको डालनी है, जो शुद्ध हल्दी हो, जो रसोई में जो भोजन बनाते टाइम यूज़ होती हो, वो लेके नहीं डालिए, आप अलग से ला के रखिए, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन इत्यादि का टच होता है। इसलिए शुद्ध 3 चुटकी हल्दी डालकर आपको उससे स्नान करना है। और फिर उसके बाद केले का वृक्ष ढूंढ कर रखना है आपको, जहाँ भी आपके घर के आसपास हो, मंदिर में हो, कहीं पर भी, ठीक है। वहाँ पर आपको आप जो भी विधि से आपकी इच्छा हो आप पूजन कर सकते हैं। यथाशक्ति यथासंभव लेकर जाएं और आप पूजन करें। यदि व्रत रख सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम सात्विक तो आपको रहना ही है और ब्रह्मचर्य का भी पालन करना है। व्रत करने के लिए सिर्फ कुल आपको 3 चीजों की आवश्यकता होगी। एक पीतल के लोटे में जल भरा हुआ, शुद्ध गंगा जल मिश्रित जल। दूसरा जो है वो है एक शुद्ध गाय के घी का दीपक। और तीसरा एक आसन, जो आसन अगर पीले रंग का हो तो बहुत अच्छा है। करना क्या है? स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद आपको जाना है केले का वृक्ष जहाँ भी हो, जो शुद्ध जगह पे हो, ऐसी जगह पे। लोग शहर में रहते हैं तो वहाँ पे दिक्कत होती है, तो वहाँ मंदिर में जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो आप अपने घर के छत पर एक गमले में केले का पौधा लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी वृक्ष के नीचे ही जाके करें, क्योंकि गमले में लगाएंगे तो वो छोटा ही होंगे और मंदिर में जाएंगे तो वहाँ आपको वृक्ष मिल सकता है, बड़े केले के वृक्ष मिल सकते हैं, वहाँ ज़्यादा उपयुक्त होगा। लेकिन अगर कोई व्यवस्था ना हो तो वैसे भी आप गमले में भी कर सकते हैं। करना क्या है? करना ये है कि सबसे पहले वहाँ जाइएगा, नमन कीजिएगा ईश्वर को, लक्ष्मी नारायण भगवान और बृहस्पति जी को नमन कीजिएगा। क्योंकि विवाह में बृहस्पति देव का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपके 7वें भाव में उनकी दृष्टि, उनका गोचर इत्यादि हर चीज़ों का बहुत महत्व होता है। तो आपको नमन करना है। नमन करने के बाद जो घी का दीपक आप लेके जाए थे उन्हें उनके चरणों में चास देना है, अर्थात केले के पौधे के पास में उन्हें प्रज्वलित कर देना है। कर देने के बाद नमन करें। उसके बाद आप जो पीतल के लोटे में जल लेकर गए थे, उस पीतल के लोटे का जल पौधे के जड़ में देना है और उन्हें सींचना है, अर्थात उन्हें अर्पित करना है, उन्हें सींचना है कि उनके जड़ तक जाइए। उसके बाद वहीं पर ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर बैठकर आपको अपने आसन, यदि पीले रंग का आप व्यवस्था कर सके तो बहुत उपयुक्त होगा, वहीं पे बैठकर
आपको बृहस्पति देव का 108 नाम का जप करना है। ये आपको बाजार में भी इसकी पुस्तक मिल जाएगी, बृहस्पति देव के 108 नाम का। यदि वहाँ नहीं हुआ तो गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, उसे आप लिख लें या प्रिंट आउट कर लें और उसे लेकर जाना है और उसका जप करना है। जप करने के बाद वहाँ अपना जो भाव है, आपकी प्रार्थना है, जो दिक्कत है उसे ठीक करने के लिए उनके चरणों में अपनी प्रार्थना करनी है और ये ठीक हो जाए। यही आपको आने वाले लगातार 7 बृहस्पतिवार तक करना है और 7वें दिन उद्यापन करें। उस दिन आप आरती इत्यादि भी अवश्य करें और पूजन करें। महिलाएं का अगर मासिक धर्म बीच में आ जाता है तो उस समय उस हफ्ते को वो छोड़कर आगे हफ्ते से कंटिन्यू करें, अर्थात पहले अगर 3 कर लिया है तो उस हफ्ते को छोड़कर फिर अगला करें, उसे चौथा ही काउंट करें। ठीक है। अब आता हूं एक और महत्वपूर्ण चीज पे कि ये तो आपने बृहस्पतिवार किया, परंतु पीतल के लोटे से जल आपको ले जाकर प्रत्येक दिन सींचना है। अर्थात जो आपने जप किया, आपने दीपक चासा, ये तो बृहस्पतिवार कर लिया आपने, लेकिन जल लेकर आपको रोज अर्पित करना है। हाँ, यह है कि यदि आप ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं तो फिर आपका प्रत्येक दिन जाना संभव अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं होता है तो फिर किसी भी तरह करके घर पे पौधे रखकर उन्हें जल से सींचना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जहां पर आप ये उपाय कर रहे हैं वहीं पे से संपन्न करें। ये एक महा अचूक उपाय है लक्ष्मी नारायण भगवान का और बृहस्पति देव का। इसे आप कर कर देखें, वो चमत्कारिक रूप से आपको फायदा होता है। ये लव मैरिज और जो नॉर्मल मैरिज है, अर्थात जो भी हम लोग प्रेम संबंध विवाह कर रहे हैं या फिर हम लोग सिर्फ विवाह कर रहे हैं जहाँ पे बड़े और जो आपके परिवार के लोग हैं वो आपका विवाह तय कर रहे हैं, तो दोनों में ही ये कार्यरत होता है। बस वहाँ पर जब आप प्रार्थना करेंगे तो उस प्रार्थना में सिर्फ अपना भाव देना। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है और आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो अरेंज मैरिज के लिए वहाँ बोलना है। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो जिससे आप प्रेम संबंध है आपका, उनके साथ जो विवाह करने जाते हैं उनका नाम लेकर आपको ये उपाय करना है। बस करना इतना ही है। देखिए चमत्कारिक रूप से ये फायदा करता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, परंतु जो भी आपको फायदा हो ये मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपने इष्ट का नाम जरूर लिखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए नमस्कार।